से। जय श्री पन्ना। भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान जैसे आप श्री कहते हैं कि जो भी सिद्ध महापुरुष जन होते हैं वो कोई कर्म नहीं करते, ना ही कोई शुभ और ना ही अशुभ, वो कर्म से परे होते हैं। भगवान मुझ अधम का ये प्रश्न है कि बिना कर्म रहित क्या है? जैसे हम ग्रस्त कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं। हमारी बात समझो, गाड़ी बंद है, 1 पैसा का पेट्रोल खर्चा नहीं है, और ढलान से उसको छोड़ दो ब्रेक हटा करके, तो गाड़ी चल रही है। लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है। जो गाड़ी चलने में कर्ता भाव में जो पेट्रोल खर्चा होता है, जो ड्राइवर की मानसिकता खर्चा होती है, वो कुछ नहीं खर्चा हो रही। वो तो हैंडल पकड़े बैठा रहे, गाड़ी सीधे रास्ते, ढलान है ना, ढलान है ना, ऐसे सिद्ध पुरुष का होता है कि कर्ता भाव खत्म, बस बुद्धि के द्वारा गाड़ी कोई देखना है कि बहकने ना पावे, वो स्वयं चलती रहती है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब ये बात अपने जीवन में समझने के लिए पहले ज्ञान तो हो ना हमें कि हम हैं कौन। हम न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, हम तीनों को चलाने वाले हैं। और हमारा जो स्वरूप है वो भगवान से मिलता जुलता है। जैसे भगवान अमल हैं तो हम अमल हैं, भगवान चैतन्य हैं तो हम चैतन्य हैं, भगवान अविनाशी हैं तो हम अविनाशी हैं, भगवान सुख राशि हैं तो हम सुख राशि हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हमारा स्वरूप भगवत स्वरूप है। जब हमें जान जाएंगे तो कर्ता भाव हट जाएगा। जैसे ये पंखा चल रहा है तो इसमें कर्तृत्वाभिमान है नहीं, क्योंकि जड़ है ये, तो किससे चल रहा है आप जान सकते हैं? बिजली से, बिजली से, पावर से। तो इसका कोई अभिमान है क्या कि मैं चल रहा हूं? इसको चलाया जा रहा है किससे? बोले बिजली से चल रहा है। नहीं, अभी बिजली कट ऑफ करो, बोला ये चल जाए। तो ऐसे ही आप ईश्वर से चल रहे। कठपुतली को देखा नाचते हुए, अब वो गर्व कर में बहुत बढ़िया डांस कर लेती हो, तो पीछे जो अंगुलियों का चमत्कार है, वो पीछे अपनी डोरी में अंगुलियां फंसाए, जैसी चेष्टा करता जा रहा है वैसा वो नाचती चली जा रही है, और बाहर हम लोग ताली हो जाते, बहुत सुंदर डांस हुआ। तो कठपुतली अंगुलियों के इशारे से नाचती है। ऐसे ऐसे ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण के इशारे से हर जीव से क्रिया होती है, पर वो क्रिया को स्वयं कर्तृत्व भाव में ले लेता है कि मैंने किया, इसलिए उसे भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये ज्ञान हो जाए, ये आध्यात्मिक रहस्य है, ये बिना भजन के थोड़ी समझ में आएगा। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र आचरण रखो, पवित्र भोजन, तब बुद्धि शुद्ध होगी, तब ये जान पाओगे। तो हमें भी ऐसा ही आभास होगा कि हमें चलाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही आभास होगा। जैसे इस समय जगत दिखाई दे रहा है सत्य, ऐसे उस समय भगवान दिखाई देंगे। सब में भगवान दिखाई देंगे कि भगवान ही भगवान है, न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। ऐसा बाहरी रोल जैसा मिला है ऐसा है वैसे ही करेगा। बाहरी ऐसे थोड़ी कि सबके पैर छूता घूमेगा, नहीं। किसी को आशीर्वाद देगा, किसी को डांटेगा, किसी को प्यार करेगा, किसी से गले लगेगा, किसी से हाथ मिलाएगा, लेकिन वो सब में भगवान का दर्शन कर रहा है। व्यवहार अलग अलग होगा, दर्शन एक ही होगा। दर्शन सब में भगवान का होगा, और व्यवहार एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। बोले सबके समान व्यवहार करना चाहिए, नहीं हो सकता, समान व्यवहार हो ही नहीं सकता। जैसे देखो अपने यहाँ छुआ तो हाथ तो अपवित्र नहीं हुआ, लेकिन नीचे के द्वारों को छू लें तो हमको रज लगा के हाथ धोना पड़ेगा। अपने ही शरीर में है, लेकिन वो व्यवहार एक जैसा शरीर में नहीं कर सकते तो समाज में कैसे कर सकते हो? अब जैसे सब में हम भगवान देखते हैं तो 4 स्त्री स्वरूप है, पत्नी है, बहन है, माँ है और बेटी है। चारों में भगवान समान है, लेकिन व्यवहार समान नहीं हो सकता। व्यवहार में अंतराय हो जाएगी कि नहीं। एक के पैर छुएंगे माँ के, और पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, बेटी के साथ बेटी जैसा, बहन के। तो जो व्यवहार को यथोचित करता है, जैसा करना चाहिए, और सब में भगवान को देखता है, वो असली ज्ञानी है, सही में वही ज्ञानी है। टीक यादव जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधा राधा महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक नवीन साधक को कितना ज्ञान लेना चाहिए? क्या भगवत गीता से शुरुआत कर सकते हैं? ज्यादा ज्ञान लेने के चक्कर में कंफ्यूजन होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या कंफ्यूजन होता है ज्यादा ज्ञान? मतलब गुरुजी जैसे यूट्यूब इस पे ऐसे पढ़ते जाए तो कुछ अलग अलग ही, मतलब ये भगवान देखिए वो, ये ज्ञान काम नहीं करता है। ज्ञान काम करता है राधा राधा,
राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। इससे जो आपके अंदर ज्ञान होगा वो काम में आएगा। ये सब बाहरी ज्ञान तो केवल बौद्धिक स्तर से आप सुनेंगे, दूसरों को सुना देंगे, लेकिन जो काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करना है वो आप इससे नहीं कर पाएंगे। नाम जप करें, साधना करें, आराधना करें, उससे जो ज्ञान होगा वो हम विजय प्राप्त कर लेंगे माया से। तो हमको चाहिए कि ज्ञान प्राप्ति का उपाय पकड़े हैं। क्या? शास्त्र स्वाध्याय करें, जैसे आपने कहा गीता जी शुरू करें, तो जो महापुरुषों द्वारा की गई टीका है, टीका माने अर्थ, उसका विस्तार, जैसे स्वामी राम सुखदास जी ने किया है गीता जी की टीका, उसका नाम साधक संजीवनी है। वो आप ले आइए, आराम आराम से पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए और नाम जप कीजिए और माता पिता परिवार की सेवा कीजिए। इससे जो ज्ञान होगा वो माया पर विजय प्राप्त करा देगा। ऐसे बौद्धिक स्तर का ज्ञान आप प्रवीण हो सकते हैं दूसरों को समझाने में, उपदेश देने में, क्योंकि आपने बहुत शब्द चयन किए हैं, लेकिन आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण होगा भजन करने से। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, आ सिद्धांत पेल। बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव है वैसे तो, और जल मथने से भले मक्खन निकल आवे, घी निकल आवे, असंभव है, पर ऐसा हो सकता है। पर बिना भगवान का भजन किए दुर्गुण, दुराचार, अशांति और इस संसार चक्र से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। सही माने में काफी ज्ञान सबको रहता है। जैसे किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि से देखना पाप है, किसी पुरुष की तरफ भोग दृष्टि से देखना पाप है। क्या ये बात नहीं जानते सब लोग? क्या ये नहीं जानते किसी जीव की हिंसा करना पाप है, चाहे अपना गर्भस्थ शिशु हो या बाहर पशु पक्षी हो? ये ज्ञान है तो, पर प्रयोग कहाँ है? जितनी जानकारी आपको है उतने में आप एक महापुरुष बन सकते हैं। आपको इतनी जानकारी है, पर उसका प्रयोग हो पाता है क्या? क्यों? क्योंकि आपके पास अध्यात्म बल नहीं है। जानकारी के अनुसार ब्रेक मार देना, गलत आचरण ना होने पाना, अच्छे आचरणों में आगे बढ़ना, ये पवित्र बुद्धि निर्णय करती है। अगर ड्राइवर नशे में हो तो जानकारी किसी काम की नहीं, वो एक्सीडेंट करेगा। ऐसे बुद्धि यदि मलिन हो तो कहीं ना कहीं फंसा ही देगी हमको, हमारी जानकारी किसी काम में नहीं आएगी। हमें लगता है भजन करना चाहिए। अच्छे आचरण करने से, पवित्र आचरण करने से हमारे अंदर दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। मलिन आचरण करने से हमारी जीवनी शक्ति का नाश होता है। तो ज्ञान तो बहुत लोगों को है जो पर उपदेश करते हैं, लेकिन अपने जीवन को सुधार पाए ऐसे बिरले कोई मिलेंगे। तो ज्ञान तो वही है जो अपने जीवन को सुधारा जा सके, और वो ज्ञान आएगा शास्त्र स्वाध्याय भजन। मान लो यूट्यूब से सुना तो उसमें जो बात पकड़ में आई उसको चलो, तब तो ज्ञान। केवल दूसरे को सुना दिया सुन करके तो क्या ज्ञान? भजन करने से बच्चा बात बनेगी। नाम जप करो गीता जी का। और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि जैसे गीता प्रेस से है, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कुछ वाणियाँ, राधा बाबा की वाणियाँ, ये ले लो। छोटी छोटी पत्रिकाएं, बहुत ज्ञान मिलेगा उनमें, और सच्चा ज्ञान मिलेगा जिससे आपका उद्धार हो जाएगा, आप एक अच्छे बन जाएंगे। ठीक है? शिमुल राजपूत जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सांसारिक जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ चल सकती है? चल सकती है, बहुत जोर की चल सकती है, अगर हम विवेक के द्वारा चलें तो। अधर्माचरण करने वाला आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, और अधर्माचरण करने वाला अगर उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो पूर्व पुण्य से हो रहा है। पूर्व का जो पुण्य है वो उसे उन्नति को दिखा रहा है, वो बहुत बुरी तरह नष्ट होगा। पहले हमें कवच पहनना पड़ेगा कि अधर्माचरण हमारे अंदर ना आने पावे। अब क्या क्या अधर्माचरण है, जब हम रोज सत्संग सुनेंगे तो हमें पता चलने लगेगा। और वैसे तो आपको बताएं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं और वो बता देते हैं ये गलत है। क्यों? आपको अनुभव हुआ कभी कि जो ही हम कुछ करना चाहते हैं वो गलत होता है तो वो भय देते हैं और कहते हैं ये गलत है मत करो, लेकिन हम इसमें सुख मिलेगा
इतनी जोर की भावना हो जाती है कि हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके और वो पाप कर्म कर बैठते हैं। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो अध्यात्म में चल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्रायः संसारिक आदमी अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो पाप कर्म करता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। वो पापाचरण के कारण अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता। यदि पापाचरण त्याग कर दे तो अध्यात्म और सांसारिक उन्नति साथ साथ चलती जाएगी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी थे और महान भागवत भी थे। जनक जी परम ज्ञानी हैं और राजा भी हैं। तो साथ साथ दोनों बातें चल सकती हैं यदि गंदे आचरणों का त्याग कर दिया जाए तो, पर है कठिन, क्योंकि गंदा आचरण हम छोड़ नहीं पाते। गंदा आचरण होता कब है? जब हम मन के अनुसार चलते हैं। और गंदा आचरण छूटता कब है? जब हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्रों में की गई। तो सब शास्त्रों का ज्ञान ना हो तो संतों का संग करो, तो वो सार बातें आपको सत्संग में सुनाते रहेंगे तो आपका ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा। अगर हम शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार अपने कर्म का अनुष्ठान करें, अब जैसे आप कोई पदाधिकारी हैं, आपको पता है घूस लेना कानूनी अपराध है और भागवतिक भी अपराध है, लेकिन कौन मानता है? आप विचार करो। आपको पता है कि निर्दोष को बख्शना और दोषी को दंड देना यही हमारा कर्तव्य है, लेकिन कहाँ कर्तव्य का पालन करता है? क्या वो नहीं जानता है पाप कर्म है? अब वो कहे कि हम आध्यात्मिक भी उन्नति कर लें और लौकिक भी उन्नति कर लें, तो लौकिक आ गया, लेकिन ये जब फूटेगा इसका जहर तो पूरा वंश को बर्बाद कर देगा। तो पहले तो धर्माचरण पे चलना सीखा जाए तो हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर लेंगे। पहले हम अपना चरित्र पवित्र करें, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो। हम जिस कर्तव्य में हैं उसको धर्म पूर्वक करें। सबका कोई ना कोई कार्य है, ऐसा कोई संसार में नहीं जिसका कोई कार्य ना हो। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का पत्नी है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का कुछ ना कुछ कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि भगवान का नाम जप करते हुए चला जाए तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति उसकी समान भाव से बढ़ती चली जाएंगी और बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा, बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा। पर ये तभी होगी जब पापाचरण का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हम चाहे जितने बीमार हो, चाहे जितना कष्ट हो, पर हमारी ड्यूटी है आपसे बात करना, तो हम अपनी ड्यूटी को कोशिश करते हैं कि कभी हमारी छुट्टी ना हो। तुम्हारी तो छुट्टी भी होती होगी शनिवार इतवार, हमारी शनिवार इतवार ज्यादा ड्यूटी रहती है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टी रहती है ना, तो हमारी ड्यूटी जोरदार हो जाती है। अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन। तो तुम्हारा जो प्रश्न है कि लौकिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति अगर चाहिए तो पहला होगा चरित्र सही करो और धर्म से चलो, और दूसरों को शोषण करने की वृत्ति जो अंदर होती है उसका त्याग कर दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। समझ पाए बच्चा? महाराज जी धीरे धीरे इसका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है महाराज जी, लोलुपता। ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों पुत्र हैं युग ब्रह्मा जी के, चारों को बुलाया और सतयुग से कहा देखो हमारी सृष्टि में नरक भी है, तो उस पर भी ध्यान देना। तो सतयुग ने साफ मना कर दिया कि हमारे शासन काल में कोई भी नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा तो त्रेता ने कहा बड़े भैया जैसे चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा आपकी आज्ञा का हम पालन करने की कोशिश करेंगे। कलयुग ने कहा, तो कलयुग से जब कहा कि तुम नरक की, तो उन्होंने कहा पिताजी आप निश्चिंत रहो, जैसे बड़े भैया ने कहा ना कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, तो हमारे शासन काल में चूक हो जाए तो कोई स्वर्ग या भगवान को प्राप्त करे, सीधा नरक है, सीधा नरक। अब देखो नरक वाली बातें हो रही नहीं हो रही, बेईमानी, नाना प्रकार का छल कपट, सब जितने, कोई ऐसा बिरला होगा जो शराब न पीता हो, मांस न खाता हो, पराई स्त्री से व्यभिचार न करता हो, नहीं तो बच्चापन से ही शुरू हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब, ये नरक के सर्टिफिकेट है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारन नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मा त्रयम तजेत। ये नरक जो है रास्ता है, काम क्रोध लोभ, यही रास्ते हैं, और इनसे बच कौन रहा है?
जो भगवान का भजन ईमानदारी से सत्यता से कर रहा है, ड्रामे वाला भी नहीं, ईमानदारी से जो चल कर। तो इसीलिए कलयुग का प्रभाव है, मुश्किल से कोई स्वर्ग या ब्रह्म पद जाए, नहीं तो सीधे नरक का सर्टिफिकेट है। आप तो कलयुग को टक्कर दे रहे हैं फिर सब। हाँ, भगवान के बल से, हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये भगवान के नाम के बल से, भगवान की महिमा के बल से कुछ घसीट रहे हम भी कि हमारी झोली में आवे तो ठाकुर जी तक भेजे, न नरक न स्वर्ग, सीधे भगवान, सीधे निकुंज, सीधे राधा रानी के चरणों में। सही पूछो तो भगवान किसको चाहिए? ये कोई बिरला चाहता है कि शरीर छूटे, इससे पहले मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। इस आवागमन से मैं ऊब गया हूं, संसार के झूठे नकली प्यार से ऊब गया हूं। हे प्रभु, मैं आपको प्यार करना चाहता हूं, आपको पाना चाहता हूं। ये कोई बिरला हृदय में होगा जो परम पवित्र होगा। हर्षद जी, महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दृष्टा कैसे बने? अष्टावक्र की गीता जी में पढ़ा था कि जिस क्षण तुम दृष्टा बन जाओगे, पिछले सारे जन्मों के कर्म नष्ट हो जाएंगे। क्या ये संभव है? और उस संभव को कैसे लाएं महाराज जी? उस भाव को कैसे लाएं? इसका प्रश्न है, पहले साधना करो, पहले साधना करो। पीएचडी का ग्रंथ ककारा ना आता हो तो पढ़ लोगे क्या? उसका भाव समझ लोगे क्या? पहले काखा गाघा मात्रा और अक्षर सीखो, तब तो पढ़ना आएगा। तो अभी साधना तो कुछ है नहीं। और दृष्टा भाव, अरे वो ज्ञानी महापुरुषों की स्थिति होती दृष्टा भाव में। पहले राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, और गीता जी का स्वाध्याय करो, भागवत का स्वाध्याय करो, माता पिता की सेवा करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार का पोषण करो। चलो कुछ दिन ऐसे चलो, तो हृदय पवित्र होगा, तब बताएंगे तो समझ पाओगे कि दृष्टा भाव क्या है। अभी तो देहाभिमानी जीव हो, नहीं हो। आप विचार करके देखो, आप अपने को शरीर मान रहे हो ना, हाँ, तो इसलिए दृष्टा भाव अभी नहीं समझ में आएगा। पहले साधन करो, तब समझ में आता है। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता पिता की सेवा करो, परोपकार करो, धन कमाओ धर्म के द्वारा। धर्मात्मा बन करके फिर महात्मा बना जाता है। अभी तो नाम जप करो अभी, ठीक है। एक और प्रश्न, क्या? जब से ये वाचन करना चालू किया, अलग अलग तरीके की बुक्स, किताबें, तो अलग अलग तरीके की नहीं, ठीक से पढ़ो। गीता पृष्ठ से पूज्य राधा बाबा, पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, 4 नाम याद कर लो। इनकी महापुरुषों की वाणी लाओ। इन महापुरुषों के सुलझे हुए वचन है, शास्त्र सम्मत वचन है, हमने स्वाध्याय किया है। तो इन महापुरुषों की वाणी लाओ। किसकी किसकी? राधा बाबा, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी और पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी। इनकी वाणियां ले आओ छोटी छोटी पत्रिकाओं में और उनको पढ़ो। पढ़ा, पर फिर भी बहुत छोटी छोटी बात पे जब से पढ़ना शुरू किया तो बहुत छोटी छोटी बात पे क्रोध आता। क्रोध आता है? बहुत छोटी छोटी बात नहीं आता था किसी भी बात पे, किसी भी चीज से। तो क्या ये अहंकार का एक? नहीं बच्चा, जब हम माया के दुश्मनों से निकलना चाहते हैं तो हमें थप्पड़ियाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप संसार में फंसे हो तो आपको पता नहीं कि काम कैसे सताता है, क्रोध कितना परास्त करता है, लोभ कितना परास्त। जब आप भगवान की तरफ चलोगे तब इनका असली रूप आएगा। काम कितना भयंकर है, क्रोध कितना भयंकर, लोभ कितना भयंकर है। तो इनको सहा जाता है। जैसे जिस बात पे गुस्सा आ रहे, शांत भाव से, हमें गुस्सा नहीं करनी। ये विकार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत त्रयम् त्यजेत। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। तस्मा, इनको त्याग देना चाहिए। जब काम आ रहा है तो अगर पत्नी है तो धर्म पूर्वक, क्रोध आ रहा है तो चुपचाप उसको सह लिया, लोभ आ रहा है तो धर्म पूर्वक धन कमाओ, अधर्म का धन नहीं। क्योंकि 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये पंथ माने रास्ता, ये नरक के रास्ते हैं, नाथ नरक के पंथ। तो अब बचो, काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो। धीरे धीरे साक्षी भाव तक पहुंचने के लिए पहले इनको परास्त करना आवश्यक भाव है। और काम क्रोध लोभ ये आते कहाँ हैं तुम्हें पता है?
मन में? मन में आते हैं। अंतःकरण उसे ही कहते हैं जहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसी अहम में अहंकार में आते हैं। यही इंद्रियों के द्वारा मन भोगना चाहता है। तो आप तो है नहीं, मन है। ये भाव पहले लाओ कि ये सब विकार मन में है, मेरे में नहीं। जो जलन हो रही वो मन को हो रही, मेरे को नहीं हो रही। तो आप अलग होना शुरू हुए ना, तो आप साक्षी भाव में आना शुरू हुए, आप दृष्टा भाव में आना शुरू हुए। आप देखने वाले हैं मन को, ना कि आप मन है। तो काम क्रोध आदि मन में आए, आप में तो आए नहीं। तो आप उसे देख रहे हैं, तो आप उसे जीत जाएंगे, क्योंकि आप में नहीं है, वो मन में है। और जब अपने पे है तो हम हार जाएंगे। इसीलिए दृष्टा भाव, पर उसमें टिकोगे नहीं अभी, क्योंकि तपस्या नहीं है ना, पवित्रता नहीं है, तो इसलिए टिकोगे नहीं उसमें। टिक गया सो ज्ञानी, टिक जाए सो ज्ञानी, फिसल जाए सो अज्ञानी। ठीक है, घुस लेते हैं, कुछ तो है गड़बड़। मर्जी अगर सत्संग से पहले कभी ऐसा हो गया हो तो फिर क्या करें उसमें? पहले का जो रहा है, तो मतलब अगर एकत्रित हुआ हो, अगर वो खर्चा हो गया तो हम ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे। अगर एकत्रित हो तो उसको कहीं धर्म कार्यों में हटा दीजिए, क्योंकि वो आपके वंश के लिए, आपके परिवार के लिए हानिकारक रहेगा। आप अपनी कमाई जो सरकार को आप देते हो, आपको सरकार देती है, उससे तो ठीक है, क्योंकि वो आपका एक कार्य प्रणाली है। लेकिन उसमें जो आप, तो फिर वो अधर्माचरण के द्वारा कमाया हुआ धन होगा, और वो आखिरी में आपको और आपके परिवार को, वंश को, वो कहीं ना कहीं दूषित कर देगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अर्थ प्रधान बुद्धि रख करके कर्तव्य कर्म नहीं किया जाता, कर्तव्य कर्म प्रधान बुद्धि रख करके अर्थ को शासन में रखा जाता है। तो ये जो घूस लेकर के बड़े बड़े महल बना लिए जाते हैं, परिवार की सुख सुविधाएं एकत्रित कर दी जाती हैं, उनके बच्चे ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बच्चे ही माता पिता को प्रताड़ित करते हैं या स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत हम सूक्ष्म बात कह रहे हैं, इसको लोग जल्दी समझते नहीं। या ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनको जीवन भर संभालते रहो, या ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जीवन भर का गम दे देंगे, या फिर ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जीवन भर तुम्हें पीड़ित करेंगे, तुम्हें सताएंगे। वो अधर्म का धन कभी चैन नहीं लेने देगा। महाराज जी, आज ही एक प्रश्न था, शायद इसी विभाग से था, उसमें कह रहे थे कि उनका बच्चा है 8-10 साल का, वो मतलब एकदम मानसिक वो हो गया उसकी, शायद इधर बैठे हुए हैं। अधर्मा आचरण किसी को बख्शता नहीं है, पक्का समझ लो। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धर्म की 100 रुपया की कमाई तुम्हारे घर में आनंद फैला देगी, और अधर्म की 1 करोड़ की कमाई तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंश को वो विस्फोट पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। ऐसे रोग, ऐसी घटनाएं, ऐसी बौद्धिक स्तर की मारामारी मच जाएगी कि आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए अधर्म का पैसा मत लो, उसे जहर समझो, और धर्म की कमाई, मेहनत की कमाई आप उससे सेवन करो। वो तुम्हारे परिवार को दीपक की तरह जलाती रहेगी, हाइलोजन की तरह। बेईमानी से तुम चमकोगे, एकदम फ्यूज हो जाओगे, और दीपक की तरह जलोगे, वंश परंपरागत जलते रहोगे। आप एक बार समझो, हमारे घर में बच्चे ही थे, गेहूं बेचा गया, किसान आदमी, 100 रुपया का बेचा गया। बहुत सस्ती चीजें जाती थी, तो 110 रुपया उसमें आ गए। और जब पिताश्री ने घर में गिनवाया तो 110, तो उनका गेहूं तो 100 रुपया का बेचा गया। 110 कैसे आ गए? पूरा 110 रुपया ले जाओ उसके पास और गिन के उसको दिखाओ कि 10 रुपया तुम्हारे ज्यादा थे, ये दे दो। जब दे के वापस आए, उस परिवार में पले हैं जहां 10 रुपये बेईमानी के, अब वो तो दे दिया था, अब उसको क्या पता कि 10 ज्यादा चले गए, लेकिन उनका नहीं, पूरे 110 लेके जाओ और गिन के दिखाओ कि आपके 10 रुपया ज्यादा है, दे के आ जाओ। ऐसे धर्मात्मा परिवार से, मतलब पूरा परिवार भगवत मार्ग में। क्यों? क्योंकि ऐसे संस्कार डाले गए, ऐसा धर्म की कमाई खाई गई कि सबकी बुद्धि भगवान में। तो आपका आचरण आपकी संतान पर प्रभाव डालेगा। इसलिए डरो, जैसे जहर खाने से डरते हैं, ऐसे घूस से डरो। किसी भी विभाग में कोई हो, हमारी जो बातें सुनते हैं, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, ये जो अधर्माचरण के द्वारा पैसा लिया गया है, ये तुम्हारे परिवार के लिए बड़ी हानिकारक होगा। अभी आपको बड़ा अच्छा लगता है, वो सब हानिकारक है। मेहनत की कमाई
अपने परिवार को देना। अगर भूल से अधर्माचरण आ जाए तो उसको बाहर फेंकिया ना, गौशाला में, कहीं किसी ऐसी जगह, जैसे बहुत से जिनमें फ्री दवाइयाँ होती हैं मरीजों, उनमें दे आवे, वो घर ला के ना दे। घर तो अपनी मेहनत की कमाई लावे, उनका कभी प्रयोग न करे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक विधवा स्त्री की क्या दिनचर्या होनी चाहिए ताकि वो श्री जी को प्राप्त कर सके? क्या एक जैसे साधु की दिनचर्या होती, विधवा होना कोई मतलब दुर्भाग्य नहीं है मेरी समझ में, क्योंकि मृत्यु लोक है। अब जितने दिन के लिए जो साथी आया था वो साथी चला गया, अब हम अपने असली साथी को खोज सकते हैं। मुझे अवसर मिला, जो अविनाशी पति है, जैसे मीरा जी कहती है, मेरा चूड़ला तो अमर है, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक अगर ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्योंकि भगवान ने अवसर दिया है, ब्रह्मचर्य पालन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, नाम जप करे, और समाज से हटकर एकांत में जैसे सन्यासी साधना करते, ऐसी साधना करो तो अपने कुल परिवार को भी तार देगा और स्वयं तर जाएगा। क्योंकि जीव न स्त्री है न पुरुष है, ये तो कुछ समय के लिए मिला हुआ है, न कोई किसी का पति न कोई किसी की पत्नी है। नाटक मंच पर माया के द्वारा ये रचित शरीरों के संबंध है, वो गया, उसका संबंध इतने दिनों तक था, अब परमात्मा से संबंध कर लो, अब भगवान से संबंध कर लो। हमें लगता है हर परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अब ये परिस्थिति, जैसे आप बहुत गंभीर मुद्रा में इस बात को समझना चाहती हैं, तो ये परिस्थिति का सदुपयोग है, पर ये बहुत धैर्यशाली की बात है। नहीं तो कल परसों एक प्रश्न था हमारा, जिसमें यही लिखा था कि अब ये अकेलापन सहा नहीं जा रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि दूसरी शादी, नया कोई जीवन साथी चयन कर लें, मतलब वैधव्य हो गया था। हाँ, अभी और बहुत फिर इसमें कोई विलय सेट हो पाता नहीं। तो पहली बात होती है कि जो स्वीकार करता है उसकी हे बुद्धि होती है सामने वाले के प्रति, और उसकी दैन्य बुद्धि होती है। वो बहुत, मतलब हमें तो लगता है कि अगर सह जाए तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भजन करना चाहिए। कितने बच्चे बच्चियां भजन कर रहे हैं जिन्होंने ब्याह ही नहीं किया है, और 18, 16, 15, 25, 24 सब नौजवान हैं, और सब हाथ में माला, कंठी, तिलक, किसी को देखेंगे भी नहीं, किसी को देखेंगे भी नहीं। कोई ऐसा नहीं कि मोबाइल रखती हो या किसी भी तरह का सांसारिक आधुनिक, कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं है, बस वो भगवान के लिए जीवन। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं भगवान ने कृपा करी और मुझे अपनी तरफ घसीटने का अवसर दिया, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा पति चला गया, अब मैं श्री कृष्ण को रिझाऊंगी और जन्म जन्म उन्हीं, वो अविनाशी हैं, जन्म जन्म उन्हीं की होके रहूंगी। जो बड़ी बड़ी ऐसी महान भक्ता हुई हमारे देश में जिन्होंने भगवान को रिझा लिया, पर बच के रहे, क्योंकि आकर्षण बहुत बुरा होता है। समाज में रहना है, वो आकर्षण है, पर अगर भक्ति शुद्ध है तो कोई परास्त नहीं कर सकता, नहीं तो बहुत कठिन है। क्योंकि अपने मन को बहुत काल तक किसी सीमा में बांधे रखना बहुत कठिन होता है। जैसा इन्होंने प्रश्न किया कि अब अकेलापन खाया जाता है, वो अकेलापन अगर दूर करने की बात भगवान से हो गई तो निभ सकता है, अन्यथा भी बहुत कठिन है निभ पाना। वो मन हमारा खुद हमको गिरा देगा। महाराज जी, प्रसंग चल रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। महाराज जी, जैसे नवीन अवस्था में अगर वैधव्य आ जाता है महाराज जी, तो क्या ससुराल से माँ बाप के घर में रहना ज्यादा उचित रहेगा? अब ऐसे माँ बाप उदार मिले, भाई उदार मिले तो है, क्योंकि माँ बाप जो बोझा समझते थे वो दोबारा कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उनको बोझा ही लगेगा ना। लड़की अगर भाभी है, भैया है, उसे प्यार नहीं देंगे तो माँ बाप तो कुछ दिन के रह गए ना, वो जिंदगी भर टार्चर करें। तो इससे अच्छा है कि वो ससुराल में व्यतीत करे। अगर वहाँ भी जीवन सही ना दिखाई दे तो आजकल समृद्ध भारत है, कोई नौकरी कर लो और स्वयं एक कमरा ले लो किराए का और स्वयं रहना सीखो। हमारी भारत की लड़कियां तो बॉर्डर पे भी लगी हैं, और अपने धर्म से चलो और अपना जीवन जीने सीखो। जीवन, अब वो समय नहीं है कि घर की बातें सहते रहो, विधवा हो गई तो घर के लोग टॉर्चर कर रहे हैं, कठोर शब्द बोल रहे हैं। नहीं, कोई नौकरी कर लेते हैं, कोई व्यापार कर लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं, इस तरह का नहीं। जो बहुत कम अवस्था में शरीर, जिनका पति का पूरा हो गया, मनो अभी ब्याह किया और शरीर पूरा हो गया,
तो सब कोई ब्रह्मचर्य तो नहीं रह सकता। उनसे हम प्रार्थना यही करेंगे कि अपने जीने का रास्ता निकाल लें, क्योंकि व्यभिचार से अच्छा है किसी एक पुरुष का वर्ण करके और धर्म पूर्वक चला जाए। अगर हम ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो व्यभिचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे तो बिल्कुल नरकगामी हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम किसी एक पुरुष को स्वीकार करके धर्म पूर्वक भगवत आराधना करते हुए फिर चले। और जिनको ये हिम्मत है तो कदापि किसी की तरफ आंख न उठाए और अपने जीवन को जीना सीखे, क्योंकि भगवान ने आपको बल दिया है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यमुना बाई थी, गंगा यमुना बाई, तो जो ब्रह्मचर्य रहता है उसमें एक सुंदरता आ जाती है। ब्रह्मचर्य एक तेज है। तो सम्राट अकबर का भांजा अजीज बेग उसका नाम था, वो दौड़े पे आया हुआ था आगरे, तो यहाँ वृंदावन आया हुआ था। उसने देखा इतनी सुंदर स्त्री और 9 युवती और वस्त्र गंगा यमुना स्नान से शरीर में लिपटे हुए थे। तो उसने सैन्य, अब जो उसके साथ थे, आदेश किया कि इसको हमारी सेवा में भेजा जाए। बोले नहीं, ये तो संत हैं, कोई संसारिक पुरुष नहीं है, ये नहीं आएंगे। अब उसका मन गलत हो चुका था, वो पदवी पे था, तो उन्होंने कहा अगर आप किसी भी तरह का शासन प्रयोग करते हैं तो समाज बिगड़ जाएगी। तो 2 वेश्याएं उसने खरीदी और कहा, परिचय दिया कि उनको किसी भी तरह छल के द्वारा हमारे पास लाओ। और वैश्याओं ने साधु वेश धारण किया। रसिकानंद वाले में पूरा चरित्र है। अब उनके पास जाने, साधु वेश का तो आदर किया जाता है, मतलब कोई भी कैसा भी हो साधु वेश में आए तो उस वेश का आदर किया जाता है। प्रणाम नमस्कार, बैठी, थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई, चली गई। 4-6 दिन रोज आने लगी, फिर एक दिन नहीं आई, फिर दूसरे दिन गई। तो पूछना बनता है ना, बोले सखी आप कल नहीं आई थी? तो उनका हमारे यहाँ बहुत बड़े संत आए हैं, तो उनकी सेवा में बिजी थी, थोड़ी छुट्टी लेकर मैं आपसे मिलने आई हूं। तो उनका संत आए हैं, बोले बहुत बड़े संत है, रात दिन भजन में लगे रहते हैं, आप चलेंगे दर्शन करने? उनको वैसे तो वृंदावन से कहीं जाती नहीं, पर मथुरा की बात है, मथुरा में टिका हुआ था वो, तो चल सकती हैं। तो उनका फिर चलो। अब उनकी तो बात बन गई, पैसा इसी बात के लिए थी, वो नाटक करके उनको वहां महल में, तो उनका संत यहाँ, तो उनका हाँ, तो उनको लगा कि संत है, चाहे महलों में रखो चाहे झोपड़ी में, उनकी क्या स्थिति हो, तो महापुरुष होते हैं। और जे ही अंदर गए सो बाहर से उसने दरवाजा लॉक कर दिया। तब उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है क्या। अंदर की तरफ देखा तो बादशाह का भांजा, तो तुरंत अंदर से भगवान का चिंतन किया, प्रभु में फंस गए। अब माया का जाल, तो जो ही सामने बढ़ा तो उनका दूर, स्पर्श भी मत कर लेना, नहीं तेरा सर्वनाश हो जा। अब वो कहाँ है बातें समझने वाला, बस उन्होंने श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, तो उसको दिखाई दिया सिंह, और ऐसा दहाड़ा सिंह कि वो मूर्छित हो गया। और वो सखी अंतर ध्यान, और वृंदावन में रसिकानंद माल में देख लेना, जे भी भगवान को पुकारा, भगवान ने अद्भुत लीला कर तुम अन्यथा कर तुम। अब इतनी चीख कि वैश्याओं ने भी दरवाजा खोला, और जब जाके देखा तो बस भयभीत था। तो कहा क्या हुआ, तब सारी घटना बता। तो कहा कह रही थी वो संत हैं, बोले हमको एक बार ले चलो, नहीं मेरे प्राण व्याकुल हो रहे। लाए, साष्टांग दंडवत किया और कहा देवी मेरी गलत भावना थी, मुझे क्षमा करो। और बहुत सी भेंट रखी, उनका भेंट की जरूरत नहीं, तुम भेंट ले जाओ, बस एक बात ध्यान रखना, जो भजन करने वाले ब्रज क्षेत्र में उनकी तरफ आंख उठा के मत देखना, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो जो धर्म से चलता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हम तो प्रणाम करते हैं जो ऐसी स्थिति में अपने जीवन को बचा के भगवान को समर्पित कर दें, पर है कठिन, है कठिन। अगर निर्वाह कर ले जाओ तो असंभव नहीं है। पहले बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हो चुकी हैं जो भजन के प्रताप से जीवन को पवित्र रखते हुए भगवान को समर्पित किया है। अंशु शर्मा जी, जम्मू कश्मीर से। वेरी गुड। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ये तो हमने देखा है कि योग मार्ग से प्रेम मार्ग की और कई संत जन आए, क्या ऐसा संभव है कि कोई प्रेम मार्ग से योग मार्ग की ओर आकर्षित हो? कभी नहीं, कभी नहीं। सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब का फल है प्रेम। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। प्रेम, प्रेम के बाद
मक्खी तब तक उड़ती है जब तक आग में नहीं, आग में बैठ गई तो भस्म हो जाती है, उड़ने की ताकत नहीं है। तो ये प्रेमाग्नि है, प्रेमाग्नि के आगे आज तक एक भी नहीं कि प्रेम का पथिक कहीं और गया। सब जगह से समुद्र में सब नदियां समा जाती है लेकिन समुद्र कहीं नहीं जाता। ऐसे प्रेम समुद्र है और सब नदियां साधन है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रेम निरंतर। प्रेम प्रेम पूर्ण है, प्रेम पूर्णता है। प्रक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम कामना रहितम गुण रहितम। प्रेम महान वस्तु है, उसके बाद फिर और कुछ नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानी भी जब वृंदावन में आए, वो गोपियों की चरण रज के प्रताप से जब प्रेम को जाना, तो यहाँ की गुलमलता औषधि बनना चाहते हैं। भगवान शिव से बड़ा कोई योगी है क्या? वो भी यहाँ गोपीश्वर बनकर रास में पधारे। प्रेम के आगे कुछ नहीं। प्रेम में तो भगवान भी अधीन है। नहीं, कोई योग से भगवान को आज तक अधीन किया है क्या? चुटकी बजाई भगवान प्रकट हो गए और प्रेम में आंसुओं में भरकर पुकारा, उसी समय प्रकट हो गए। रुदुषुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा मावीर भूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृगवी साक्षात मनमथ मनमथा। जिस समय गोपियां रुदन करने लगी भगवान के मिलन के लिए, उसी समय सर्वलोक सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान कोटि कोटि कामों को भी मर्दन करने वाले रूप को प्रकाशित करते हुए प्रकट हो गए। तासा मावीर उन्हीं के बीच में, भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा, मुस्कुराहट मुख से प्रकट हो रही, करोड़ करोड़ काम मूर्छित हो जाए, ऐसा सुंदर भगवान श्याम सुंदर का रूप प्रकाशित हो गए। भगवान प्रेमाधीन कहे गए हैं। नहीं, कभी सुना हो कि भगवान योगाधीन, भगवान कर्माधीन? कर्माधीन जीव कहा गया है, नहीं। भगवान ज्ञानाधीन ऐसा नहीं कहा गया, भगवान प्रेमाधीन है और उन्हीं भक्तों के अधीन, इसीलिए कहा गया भक्ताधीन। प्रेम से ही रीच किया। हाँ, प्रेम प्रेम ही एक ऐसा है जो अजित को जीत ले, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को भी अधीन कर ले। वो प्रेम ही है, दूसरा कोई नहीं है। सुबोध शर्मा जी। हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गीता में ये देह कहा गया है कि ये देह जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। ज्ञानी पुरुष, अज्ञानी नहीं, ज्ञानी पुरुष। हाँ, वैसे ही ये देही पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण कर लेता है, पर पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेने पर दुख नहीं होता, अपितु खुशी होती है, जबकि पुराने शरीर को त्यागने पर दुख होता है तथा नए शरीर के। हम इसीलिए बीच में बोल दिए थे, ज्ञानी पुरुष के लिए बात है, अज्ञानी की नहीं। क्योंकि अज्ञानी आसक्त चित्त होता है, इसलिए उसे दुख होता है, और ज्ञानी वैरागी होता है, स्थूल शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से भी और कारण शरीर से भी। तभी तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष कहा जाता है। जी। पीयूष झा जी, बिहार से। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अगर मैं एक आत्मा हूं और आत्मा का परमात्मा से संबंध। पहले अगर ही शब्द हटा दो, अगर संशयात्मक शब्द है। अगर नहीं, अगर में मतलब होता है कि माना कि मैं एक आत्मा हूं, नहीं है, हम आत्मस्वरूप, हम देह थोड़ी है। पहले इसका ऑपरेशन कर लो अगर का। मेरा टेबल, मेरी घड़ी, इससे प्रतीत होता है मैं घड़ी नहीं हूं, मैं टेबल नहीं हूं। समझ में आ गया ना? मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा आंख, मेरा कान, में पूरे ढांचे को क्या कहा जाता है? मेरा शरीर नहीं कहा जाता। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता, मतलब शरीर नहीं है आप। अगर शब्द हटाइए, अब अंदर घुसिए इसके, तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और मेरी इंद्रियां, मतलब जो मेरा है, मेरी है, वो मैं नहीं हो सकता, मतलब ये सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं है। मेरा स्वभाव, ये कारण शरीर है, तो स्वभाव भी आप नहीं है। अब मान गए ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कभी मैं स्वभाव हूं बोला क्या? इसका मतलब ये आपके हैं, तो आप कौन है? आप आत्मा है। समझ रहे ना? अगर मैं आत्मा हूं, इस शब्द का खंडन, आप आत्म स्वरूप हैं। इस बात को समझ रहे ना? अब आगे बोलिए। महाराज जी, मैं एक आत्मा हूं और आत्मा का परमात्मा से संबंध है। आत्मा ही परमात्मा है, संबंध नहीं है।
यही तो भ्रम है, संबंध नहीं है, वो परमात्मा ही है। तुम अपने को अलग इस रूप के कारण देखकर मान रहे हो। आपने देखा है क्या उस आत्मा को? जो तुम हो तो कभी मिले हो अपने से? नहीं मिले। उसके लिए साधना की जाती है, उसके लिए तपस्या की जाती है, तब शरीरों का राग नष्ट होता है। अपने स्वरूप तो जो अपना स्वरूप है, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जे देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें, वो भगवत स्वरूप ही था, भगवत स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप हो जाएगा। जी महाराज जी, ये आत्मा इस नाशवान शरीर को परमात्मा में लगाकर इसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति क्यों नहीं करवा देती? कौन? आत्मा। क्योंकि वो आत्मा आप है। आप अपने को भूलकर शरीर मान करके भोगों में जाएंगे तो कौन मना करेगा? आप हटिए, अभी हट जाएंगे। आप ही तो हैं आत्मस्वरूप। तो आपने अपने को, आपको ये मान लिया। अब इसको जब माना कि मैं पुरुष, तो फिर स्त्री में आकर्षण, फिर भोग, नाना प्रकार की दुर्गति, वो फंस गए। हटो। जो जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, वो तपस्या परायण होकर इंद्रियों को वश में करके भगवत प्राप्त हो गया। और कोई थोड़ी दूसरा करेगा, आप ही तो है आत्मा। क्यों? हाँ, भजन में लगो। अब गंदे आचरण करोगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो करना तो आपको ही है ना। क्या करना है? अच्छे कर्म करने, भजन करने, शास्त्र स्वाध्याय करना है, तप करना है, उससे भगवत प्राप्ति होती है। समझ पाए? जी। करमवीर सिंह जी, चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कर्म की परिभाषा क्या है? क्या नाम जप संकीर्तन करना भी कर्म के अंतर्गत आता है, या केवल संसार में जीवन यापन करवाने वाले कार्य ही कर्म माने जाएंगे? नहीं, कर्म दो प्रकार के। एक होते हैं पाप कर्म, इन्हें अशुभ कर्म कहते हैं। एक होते पुण्य कर्म, जो सुख प्रदान करने वाले होते हैं, इन्हें भगवद अर्थ कर्म कहते हैं। जैसे नाम कीर्तन है, अगर आप इसे क्रिया कहेंगे तो भगवत स्वरूप है। ये त्रिगुणातीत क्रिया है, ये त्रिगुण के अंतर्गत है। भगवान की कथा कहना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, ये त्रिगुणातीत कर्म है। ये मुक्त करने वाला है। दो कर्म बांधने वाले हैं, एक निषिद्ध कर्म पाप कर्म, और एक शुभ कर्म पुण्य कर्म, ये दोनों बांधने वाले हैं। लेकिन ये जो त्रिगुणातीत कर्म है, भगवान का नाम जप करना, ये भी एक क्रिया है। पर ये त्रिगुणातीत क्रिया, त्रिगुण माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है। ये मुक्त करने वाले, वो बांधने वाले हैं। तो अगर हम इनको कर्म कहते हैं तो ये भगवद अर्थ कर्म है, ये भगवत स्वरूप है। ये कोई संसारिक कर्म नहीं है, बांधने वाले नहीं। समझ पाया? जी महाराज, जैसे कहते हैं कि मान लो संसार में कहते हैं कर्म उसी को मानते हैं अभी जो जीवन यापन के लिए करा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब संसार के जीव तो अलग है ना, संसार का तो विचार अलग है ना। शास्त्र प्रमाणित विचार हो तो माननीय, संसार का विचार थोड़ी मान। गृहस्थ को महाराज कितना जीवन यापन के लिए करना चाहिए और कितना भगवत उस जैसे? नहीं, हर समय भगवान के स्मरण का अभ्यास बनाना चाहिए। 24 घंटे में अपनी तो एक दिनचर्या होती ही है कि भाई 6 घंटे सोना है, इतने घंटे काम करने हैं, इतने घंटे मनोरंजन करना है, इतने घंटे हमारे पास व्यर्थ के हैं। तो हम कहते हैं 24 घंटे में जो व्यर्थ का समय आपका जाता है, वो भजन में दे दो। आप ईमानदारी से सोचो। देखो, 24 घंटे का विभाग किया जाए तो 6 घंटे नींद में समझ लो, बहुत बहुत 7 घंटे समझ लो। 7 घंटे बहुत होता है सोना। वैसे तो 5 घंटे में ही अच्छे से निपट जाता है, पर हम कह रहे हैं गृहस्थी में चलो 7 घंटे से। तो 7 घंटे सोने में चले गए। अधिक से अधिक आदमी 12 घंटे काम करता होगा, है? तो 12 और 7 19 घंटे हो गए। 2 घंटे पूरे 24 घंटा में भोजन के रख लो, 20 21, 1 घंटा मनोरंजन का रख लो, 22। अब 2 घंटे भजन के रख लो, जीवन निहाल हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? लगातार 2 घंटे भजन करना और बीच बीच में भगवान का स्मरण। तो ये बेईमानी की बातें लोग करते हैं कि हमारे पास समय नहीं, हम गृहस्थ हैं भजन के लिए। ये बेईमानी की बात करते हैं। ईमानदारी तो ये कि आप भजन करना चाहो तो आपके पास बहुत समय है। देखो, हमने हर समय को विभाजित कर दिया, अब इससे ज़्यादा क्या होगा? प्रायः 100 में 90 लोग 8 घंटा वाली नौकरी ही करते हैं, 10 लोग मान लिया कि 12 घंटा वाली करते हों। क्यों?
नहीं, प्रायः सरकारी भी 8 घंटे में ही रहते हैं। तो हमने विभाग करके बताया तो 2 घंटे बचते हैं। अगर 8 घंटे वाली करते हो तो 4 घंटे ये बच गए, और 6 घंटे भजन करे तो महात्मा हो जाए, सिद्ध पुरुष हो जाए, नहीं हो जाए। तो बीच बीच में भी हम भजन कर सकते हैं। 8 घंटे जो हम कार्य करते हैं या 12 घंटे जो हम कार्य करते हैं, उसमें हर समय हम अनवरत कार्य में ही रत नहीं रहते। हमारे पास मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट समय निकलता है, उस समय अगर हम भजन कर लें, राधा 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 राधा। अच्छा, मनोरंजन क्या करना है? मनोरंजन क्या करना, मान लो हंसी मजाक के जो चित्र देखे या इधर उधर की बात, उससे ज्यादा शांति मिलेगी जब भगवान का भजन करोगे। ये शांति सुख के लिए तो मनोरंजन करते हैं, तो भगवान परम शांति प्रदान करने वाले, परम सुख प्रदान कर, अगर हम समय को काटें भजन के लिए तो बहुत समय हमारे पास है। जब हम प्रमाद में कह देते हैं अरे यार हमारे पास समय, हम गृहस्थ आदमी, हमारे पास कहाँ समय का भजन का, तो जब मृत्यु का समय आएगा तब ये दलील पेश करोगे, फिर तो नहीं पेश करोगे, फिर तो जबरदस्ती तुम्हें बलात् इस शरीर से हटा दिया जाएगा, सब कुछ छोड़ जाएगा, और भजन किया नहीं इसलिए दुर्गति होगी। पैसा कमाया नहीं परलोक के ले जाने वाला, और वो पैसा है नाम, नाम रूपी धन कमाया नहीं तो गरीब रहोगे। भाई बिना पेमेंट के न ट्रेन में चल सकते हो न बस में चल सकते हो, तो परम पद की यात्रा कैसे हो सकती? पेमेंट तो तुमने इकट्ठा नहीं किया। मृत्यु लोक में आए थे कमाने के लिए, और ऐसी चीजें कमाया जो यहाँ से जा नहीं सकती, और जो जा सकती वो कमाया नहीं, तो बहुत बड़ी हानि हो गई, नहीं हो गई? सारे कर्म बेकार हो गए। जब परलोक नहीं बना तो सारे कर्म बेकार हो गए। जी।